हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। ये हमारा बीएससी का लेक्चर नंबर 7 होने वाला है। इससे पहले हमने काफ़ी लेक्चर बनाए हैं। उसके अंदर हमने ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशंस के बारे में आपको अच्छे से डिस्कस किया था। तो इस लेक्चर में हम ग्रेविटेशनल फील्ड्स एंड पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर स्फेरिकल शेल और सॉलिड सिलेंडर के लिए पोटेंशियल्स और फील्ड्स को उसकी डेरिवेशंस को डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है। तो हमने लास्ट लेक्चर में आपको क्लियर कर दिया था, काफ़ी चीज़ें हमने आपको पहले ही सिखा रखी हैं। तो हमने ग्रेविटेशन फोर्स जो बताया आपको, वो क्या बताया था। तो ये हमारे पास बीएससी का लेक्चर है। तो आज हम पहला पहला टॉपिक आप क्लियर कर लो। आप अपना टॉपिक है रहेगा ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशनल फील्ड्स एंड पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशन फील्ड्स क्या होती हैं। तो बेसिकली ग्रेविटेशन फील्ड्स क्या होती हैं। कोई भी अगर मटेरियल बॉडी है तो उसके सराउंडिंग में अगर कोई दूसरी बॉडी अगर आ जाए तो उस पर कुछ एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। तो वो फोर्स क्यों एक्सपीरियंस हो रहा है, क्या वो बॉडी उसके कांटेक्ट में है, नहीं। तो लेकिन तो भी वो एक वहाँ पे फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। दूसरी अदर बॉडी जो फोर्स एक्सपीरियंस कर पा रही है वो किस वजह से हो रहा है। तो वो क्या है, बेसिकली कंसेप्ट हैं। कुछ एक ऐसे कंसेप्ट हैं जो हमने अपने लिए सुविधा के अनुसार बना रखे हैं, ताकि हम इजी कर सकें अपना स्टडीज़ को ईजिलियर वे में, आपको इजी वे में हम चीज़ों को समझ सकें। इसकी वजह से हमने कुछ कंसेप्ट हमने बनाए हैं। एक क्या, जैसे आप एक एग्जांपल लेके समझो। जैसे एक रीज़न है, जैसे फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट अगर मान लिया आप, तो फॉरेस्ट के बीच जंगल में कोई अगर शेर है तो वो उसका एक रीज़न है। उस रीज़न में आप जाओगे तो आप एक के लिए क्या है, डेंजर्स है, वो डेंजर जोन है आपके लिए क्या होगा, डेंजर जोन होगा। तो वो एक रीज़न प्री डिफाइंड हो चुका है कि वो एक डेंजर जोन है, क्योंकि वहाँ पे शेर है। ठीक है। तो ऐसे ही इस प्रकार में अगर कोई मास अगर कहीं पे रखा है या फिर कोई एक मटेरियल बॉडी है, तो उसके सराउंडिंग में एक जो रीज़न उसको क्रिएट कर पा रहा है, एक वो स्ट्रेस उसके एक वो रीज़न एक क्रिएट हो पा रहा है, जिसकी वजह से कोई अगर दूसरी बॉडी उसके नियर बाय आती है तो उस पर कोई एक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके ऊपर एक्सपीरियंस करती है। वो बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ एक्सपीरियंस करती है। तो सिंपल अगर डेफिनेशन के थ्रू देखें तो द रीजन सराउंडिंग ए मटेरियल बॉडी विद इन विच अदर बॉडी एक्सपीरियंस इट्स ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ कंप्लीट कर लेना, मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो एक्चुअल में ग्रेविटेशन फोर्स होता है। इट्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड्स। ओके, ठीक है। अब हम ग्रेविटेशनल फील्ड्स की इंटेंसिटी की बात करें तो किसी एक पॉइंट पे क्या इंटेंसिटी, कैसे उस ग्रेविटेशनल फील्ड्स को कैलकुलेट करें, या व्हाट इज सिमिलर एज अ मैग्नीट्यूड, क्या उसका मैग्नीट्यूड होगा उस पॉइंट पर। तो उसके लिए अगर हम बात करें तो आपको मैंने बताया है कि फोर्स जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो फील्ड्स भी क्या होंगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होंगी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड्स इंटेंसिटी एट ए पॉइंट डिफाइन एज अ फोर्स पर यूनिट मास। फोर्स पर यूनिट मास। अब जैसे हमने एक ये मास यहाँ पे रख दिया और माना ये बहुत ज़्यादा मास है, इसको हमने कैपिटल एम रखा, और किसी एक डिस्टेंस पे, ये आर डिस्टेंस पे हमने एक छोटा मास रखा। इनकी रिलेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है। कभी कभी ये रिलेशन ना हो तो उसका मतलब ये नहीं है जो बॉडी बड़ी है उसका मास ज़्यादा है। पहले ये आपको रिलेशन देखनी है ये, फिर उसके बाद अपने कंसेप्ट को अप्लाई करना है। पहले रिलेशन देख लो, जो बॉडी ज़्यादा है उसकी साइड क्या होगा। हमने क्या लिया, एक टेस्ट चार्ट लिया है, ये स्मॉल एम। तो यहाँ पे रखेंगे तो इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बिगर बॉडी की साइड शो होगा। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आती हैं। तो जो हमने क्या बताया, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ए पॉइंट डिफाइन एज ए फोर्स पर यूनिट मास। तो इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला बनता है, फोर्स इक्वल्स टू एफ अपॉन एम। और जब एफ की अगर हम बात करें तो आपको पहले से जानते हैं, आप पहले ही आपको काफ़ी बार हमने क्लियर कर दिया है। दैट इज एफ इक्वल्स टू माइनस जी एम कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, और ये यूनिट वेक्टर जिस डायरेक्शन में है। यहाँ पर माइनस साइन क्या शो कर रहा है, जिस डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर ले रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ठीक है। तो ये इसका वो हो गया। अब जो ये है इसका यूनिट वेक्टर को हमने क्या लिया, अलोंग द
अलोंग द आर। ये आपको क्लियर कर दिया, इसको आप नोट कर लेना। अब एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात ये भी है, इफ द बॉडी if the test mass m is a free to move, अगर वो फ्री टू मूव करे, अगर हमने किसी भी फील्ड्स में उसको रख दिया और वो फ्री टू मूव करे, तो वो कौन सी साइड जाएगा, जहाँ पे उसका जो पोटेंशियल होगा वो ज़्यादा होगा, जहाँ पे उसका पोटेंशियल क्या हो, मतलब कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, जहाँ पे बिगर मास होगा उधर की साइड वो मूव करेगा। तो वहाँ पे एक्सीलरेशन होगा, उस डायरेक्शन में कुछ एक्सीलरेशन होगा। सपोज करा यहाँ पे इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में मास है, तो ये क्या, इस डायरेक्शन में क्या है, फोर्स है। तो फोर्स है तो यहाँ पे कुछ एक्सीलरेशन भी होगा, इस बॉडी का इस डायरेक्शन में कुछ एक्सीलरेशन भी होगा। ठीक है, और ये फोर्स कैसा है, ये आपको मैंने बता रखा है, ये कैसा है, इनवर्स स्क्वायर फोर्स है। तो इनवर्स स्क्वायर फोर्स है तो, और ऑल्सो इसको कह सकते हैं हम वेरिएबल फोर्स है। इस पॉइंट पे जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट है, इस पॉइंट पे डिफरेंट डिस्टेंस है, तो ये फोर्स कैसा है, वेरिएबल फोर्स है। तो जो एक्सीलरेशन इस पॉइंट पे क्या होगा, डिफरेंट होगा, इस पॉइंट पे डिफरेंट आएगा। तो एक्सीलरेशन भी कैसा आ रहा है, डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट एक्सीलरेशन आ रहा है। तो आपको अगर हम न्यूटन्स के लॉ के अकॉर्डिंग बताएं तो एफ इक्वल्स टू एफ अपॉन एम ये भी होता है। ठीक है, ये कहाँ से आता है, एफ इक्वल्स टू एम ए से, ये न्यूटन्स का सेकंड लॉ है, इसके अकॉर्डिंग ये आता था। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख पा रहे हैं, जहाँ से एक्सीलरेशन की बात करें तो वो क्या होगा, एफ अपॉन एम होगा। और एक इक्वेशन जो हमने ऊपर लिखी है, इसमें ए, इन दोनों को कंपेयर करें, इन दोनों इक्वेशंस को, ये वाली और ये वाली इक्वेशंस को कंपेयर करें, तो आपको समझ में आ रहा होगा जो ई है और जो ए है वो क्या है, आपस में इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बेसिकली ये है, अगर कोई बॉडी फ्री टू मूव है तो जिस डायरेक्शन में उसका एक्सीलरेशन है उस डायरेक्शन में क्या होगी, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगी। ठीक है, जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है उसके उसी डायरेक्शन में क्या मिलेंगी, हमें फील्ड्स मिलेंगी। ठीक है, ओके, आप इतना समझ में आया। तो यहाँ पे फील्ड्स का जो हमारे पास कंसेप्ट था, जो हमें बेसिक सीखना था, वो हमने सीख लिया, ग्रेविटेशनल फील्ड्स क्या होती हैं। अगर फील्ड्स को थोड़ा और हाई लेवल सीखना चाह रहे हो तो मैं आपको अगले लेक्चर्स में बता दूंगा, आप मेरे को कमेंट कर देना। लेकिन बीएससी के लिए अपना इतना ही, ग्रेविटेशनल फील्ड्स के लिए इतना ही कंसेप्ट इनफ है। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करते हैं। ओके, अब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करते हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को अगर हम डिफाइन करना चाह रहे हैं तो एक्चुअल में पोटेंशियल तो कुछ होता नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल कुछ नहीं होता। हमने फिजिक्स में कभी पोटेंशियल नहीं पढ़ोगे आप, हर जगह एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। हाँ, अगर हम किसी एक स्टैंडर्ड पॉइंट को ज़ीरो मान लें, जिसका पोटेंशियल ज़ीरो है, उसको कंपेयर करें दूसरे को, तो एक रिलेटिव जो मिल रहा है हमें, जो रिलेटिव में मिलेगा वो हम एक्चुअल में कह सकते हैं वो है पोटेंशियल। ठीक है, तो पोटेंशियल को किसी एक पॉइंट पे डिफाइन करना हो इलेक्ट्रिक फील्ड्स में, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, ग्रेविटेशनल फील्ड्स में, तो आप कैसे करेंगे। तो पोटेंशियल को अगर डिफाइन करना है तो इट इज़ डिफाइंड एज ए वर्क डन इन मूविंग यूनिट मास फ्रॉम इनफाइनाइट टू डेड पॉइंट। ओके, अगर हमने कोई मास ये रख दिया तो सबसे पहले यहाँ पे फ्री स्पेस था, तो इस मास को रखने के लिए कोई अगेंस्ट में कोई इसके फील्ड्स नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास वर्क डन हुआ वो ज़ीरो होगा। लेकिन इस मास को प्लेस करने के बाद हम एक दूसरा मास यहाँ पे पुट करना चाह रहे हैं इस पी पॉइंट पे, तो इसकी जो फील्ड्स हैं उसके अगेंस्ट हमें कुछ एक वर्क करना पड़ेगा। सपोज करो इन्फिनिटी से हमने ये मास उठाया स्मॉल एम क्या है, एक छोटा मास है, और क्या है, टेस्ट मास है। तो टेस्ट मास है तो क्या होगा, ये टेस्ट मास, स्मॉल एम टेस्ट मास है। हमें वर्क डन जो करना है वो इस प्रकार करना है, जो किस डायरेक्शन में करना है, इस डायरेक्शन में। तो वर्क डन किस डायरेक्शन में करना है हमें, बेसिकली जो फोर्स होगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, बेसिकली इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। वो कौन सा फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। ठीक है, लेकिन ये जो फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, हर पॉइंट पे इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या हो रही है, कम होती जा रही है। तो फोर्स क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। अब जब इंक्रीज होता जाएगा तो उसके अंदर कुछ एक्सीलरेशन आएगा, जो बॉडी के अंदर कुछ एक्सीलरेशन आएगा।
तो उस एक्सीलरेशन को हमें नहीं लाना, वर्क डन हमें ऐसा करना है कि बॉडी के अंदर एक्सीलरेशन नहीं आए। और वी कैन से जो काइनेटिक एनर्जी है वो कांस्टेंट रहे। ठीक है, जो काइनेटिक एनर्जी है वो कांस्टेंट रहे, उसके अंदर एक्सीलरेशन नहीं आए। तो आप यहाँ से देखो, यहाँ से अगर इस बॉडी पे अगर वर्क डन देखना चाह रहे हो तो ऑल्सो क्या करेगा, इस बॉडी के लिए वर्क डन कर सकता है, क्योंकि अट्रैक्शन होगा तो क्या होगा कि यहाँ से इस डायरेक्शन में क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, तो ऑलरेडी एक वर्क डन इस डायरेक्शन में होगा। लेकिन वो कैसा होगा, एक्सीलरेटिंग उसके लिए होगा, एक्सीलरेटिंग के लिए। लेकिन हम क्या करेंगे, एक अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएंगे, जो उस वर्क डन जो करेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। मतलब जो फोर्स हमने जो लगाया है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जो इसके ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और जो वर्क डन में चेंज आ रहा, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी अगर चेंज नहीं होगी, मतलब जो उसका जो नेट फोर्स होगा वो उस पर ज़ीरो होना चाहिए। थोड़ा आप कंफ्यूज ना हुए, मेरा कहने का मतलब है जो काइनेटिक एनर्जी होगी 12mv², वो कंजर्व्ड रहनी चाहिए और ज़ीरो होनी चाहिए। इसमें जो वेलोसिटी है ये कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट, ये भी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो इस जो हम प्रोसीजर करेंगे इसमें यहाँ से लेके इन्फिनिट से लेके पी पॉइंट तक लाने में, उसमें जो काइनेटिक एनर्जी है या हम कहें एक्सीलरेशन है, वो क्या होना चाहिए, एक्सीलरेशन ज़ीरो होना चाहिए, वेलोसिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए, वेलोसिटी में चेंज नहीं है। अगर इस पॉइंट पे देखेंगे तो इसकी वेलोसिटी कुछ बढ़ जाएगी, इस पॉइंट पे बढ़ जाएगी, लेकिन हमें क्या करना है, उसको कांस्टेंट रखना है। तो हमें एक अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स रखना पड़ेगा। तो वो जो हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो क्या होगा, वो एफ है। तो हम जो वर्क डन करेंगे वो क्या होगा, DW। अगर छोटी डिस्टेंस के लिए देख रहे हैं हम, इतनी सी डिस्टेंस के लिए, तो यहाँ पे डी आर डिस्टेंस में चेंज आ रहा है, नहीं आर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की ये डिस्टेंस आर है, और DX में हम चेंज करना चाह रहे हैं, तो वो क्या होगा, फोर्स इंटू DS। ठीक है, समझ में आता है? ओके, तो फोर्स इंटू DS होगा। और अगर हमें इस फोर्स को देखना है तो वो कौन सा फोर्स होगा, वो फोर्स इसी फोर्स के इक्वल होना चाहिए। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमारे पास क्या है अपने पास, दैट इज -Gm अपॉन दैट इज R²। और R की जगह इस पॉइंट पे देखना चाह रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा, बताइए। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, x है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या आएगा, x आएगा, dx, ये dw बन गया। अब इसको w देखेंगे तो इसका क्या करना पड़ेगा, हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट करेंगे -Gm अपॉन x² dx। हेयर वी, अब इंटीग्रेट कहाँ से करना, हमें इन्फाइनाइट से लेके पहुँचाना है इसको कहाँ पे, P पॉइंट तक, मतलब जो डिस्टेंस है R तक। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो जितनी टर्म्स कांस्टेंट है उनको बाहर ले आइए। तो इंटीग्रेशन इन्फाइनाइट से R, और दैट इज 1/x² dx। 1/x² के इंटीग्रेट अगर आप करना जानते हैं तो वो हमारे पास क्या आएगा, वो हमारे पास क्या आएगा, Gm, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, दैट इज -1/x। ठीक है, उसके ऊपर आएगी लिमिट आएगी उसके ऊपर। जब उसके ऊपर लिमिट आ जाएगी तो वो क्या आएगी, इन्फिनिट से लेके ये। जब इसको पूरा सॉल्व कर लोगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इधर देखना ज़रा, इधर की साइड देख लीजिए। जब इसको पूरा सॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, तो हमारे पास Gm अपॉन R बन जाएगा। ये तो हमारे पास क्या हो गया, वर्क डन आ गया। तो इस वर्क डन जो हो गया ये किसके मास के लिए, m मास के लिए। लेकिन हमें यूनिट मास के लिए जो वर्क डन निकालना है, यूनिट मास के लिए देखेंगे तो इसको m से डिवाइड कर दें तो यूनिट मास के लिए आ जाएगा। तो यहाँ से एक m हटा जाइए तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास,
पोटेंशियल, दैट इज पोटेंशियल, किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल ऐसे लिखा जाएगा। ओके, ठीक है। अब जरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वर्क डन हमने किया है, ये वर्क डन हमने किया है, वो भी इस फोर्स के अकॉर्डिंग। ये वर्क डन हमने किया है वो भी इस फोर्स के अकॉर्डिंग, लेकिन जो डायरेक्शन हुई है, जो उसको डिस्प्लेसमेंट आया वो इस डायरेक्शन में आया है। ठीक है, हमने जो फोर्स लगाया था वो इस डायरेक्शन में लगाया था, और जो डायरेक्शन आई है वो इस डायरेक्शन में आई है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ये वर्क डन हमने लिखा है, इस वर्क डन में क्या क्या होगा अपने पास, सिंपल, हमें एक माइनस साइन रखना पड़ेगा। समझ में आता है, हमें एक माइनस साइन रखना पड़ेगा। अब वो जो माइनस साइन आएगा तो यहाँ पे जब पूरा उसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव। और बेसिकली ये अगर पॉजिटिव, ये वर्क डन जो आ रहा है हमारे पास, इसको सॉल्व करने के बाद ये निगेटिव आएगा और यहाँ पे एक माइनस साइन इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ये माइनस साइन क्या बताता है हमारे पास, ये बेसिक यहाँ पे माइनस साइन आपको दिख रहा है, ये हमारे पास क्या बताता है, ये हमारे पास बेसिक क्या है, ये माइनस साइन शो हो पा रहा है। तो ये क्या बता रहा है हमारे पास, जो हमने जो फील्ड्स उसके ऊपर हैं वो किस डायरेक्शन में है, वो उसकी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग कैसी हो रही है कि अगर सपोज कर लो यहाँ से अगर यहाँ पे हैं तो इधर से इधर जाने में, इधर से इधर जाने में जो पोटेंशियल है वो क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। तो ये माइनस साइन वो बताता है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का पार्ट है, इसको आप दूसरे मेथड से भी ड्राइव कर सकते हो, वो आपको मैं अभी बताते हैं। सो इसका अगर दूसरा मेथड की बात करें तो दूसरा मेथड जो आपने जो होती है, जो फील्ड्स होती हैं, वो माइनस डी वी अपॉन डी आर होती हैं। ये क्या है पर डी वी अपॉन डी आर, इट इज़ ग्रेडियंट है विद रिस्पेक्ट टू आर, मतलब पोटेंशियल में चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू आर। वो कितना, माइनस में, मतलब इधर की साइड अगर देखें तो ये चार्ज, ये हमारे पास मास है, तो उसकी जो फील्ड्स होंगी वो कैसे निकलेंगी, वो फील्ड्स कैसे होंगी, अगर इस पॉइंट पे देख रहे हैं तो फील्ड्स इन्वर्ट होंगी। इस डायरेक्शन में फोर्स है तो फील्ड्स की डायरेक्शन भी यही होगी हमारे पास, सिंपल। ठीक है, फील्ड्स की डायरेक्शन भी सेम इसी डायरेक्शन में होगी अगर यहाँ पे कोई पॉइंट मास है तो। लेकिन अगर इस पॉइंट को हम उठा के यहाँ रख, इधर दूसरे पॉइंट पे रख दें तो यहाँ पे कुछ एक पोटेंशियल क्या होगा, ड्रॉप हो जाएगा। पोटेंशियल यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा। तो पोटेंशियल जब ड्रॉप हो रहा है तो वहाँ पे क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। फील्ड्स के अपोजिट जाने पे पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, ये हमारे पास ये बताता है। अगर इसको दूसरी वे में देखो तो यहाँ पे वी डी इक्वस टू माइनस ई डी आर लिख सकते हैं। ओके, यहाँ से v देखोगे तो इंटीग्रेशन माइनस ई डी आर लिख सकते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड्स को हमने अभी आपको डिस्कस किया था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, डेट इज माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर। फोर्स पर यूनिट मास होती है ना, तो ये हमारे पास फोर्स पर यूनिट मास आ गया। ठीक है, ये क्या है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड्स का मैग्नीट्यूड है, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड्स का मैग्नीट्यूड की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, जब इसको इस एक्सप्रेशन में प्लेस्ड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे अगर हम इन्फिनिट से आर के लिए बात करें तो यहाँ पे लिमिट लगा देंगे इन्फिनिट से आर, और इलेक्ट्रिक फील्ड्स लगा देंगे आर स्क्वायर डी आर। उसको जब सॉल्व करोगे आपके पास क्या मिलेगा, एक तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, ये यहाँ पे इन्फिनिट से आर 1/r² डी आर। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, डेट इज 1/r माइनस के साइन के साथ, और बाहर जो भी हमारे पास कॉन्स्टेंट्स आएंगे ये यहाँ पास कॉन्स्टेंट्स हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा, जी एम तो हमारे पास कांस्टेंट है और यहाँ पे क्या है, इन्फिनिट से लेके आर। तो बेसिक क्या बन गया हमारे पास, v इक्वस टू
माइनस जी एम अपॉन आर। तो ये पोटेंशियल ड्यू टू कैपिटल एम मास, अगर यहाँ पे कोई कैपिटल एम मास प्लेस्ड है तो इस किसी एक पी पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो ऐसे निकलेगा, और जो उसकी डिस्टेंस है बीच में वो आर है। तो उसके लिए एक्सप्रेशन ऐसे भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ओके ओके, अब हम बात करेंगे जो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा, वो हमारे पास होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड्स ड्यू टू स्फेरिकल शेल और सॉलिड यूनिफॉर्म सॉलिड स्फेयर। तो दो हमें बीएससी में पढ़ने हैं और दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, तो तैयार रहिए। तो आज का लेक्चर इतने ही रोकते हैं थोड़ा। हाँ, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो मैं इसी में कंबाइन कर दूंगा। ओके।